तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो यूएन इकनॉमिक सर्वे सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, शरह नमू जो है वो 2% से ज़्यादा बढ़ सकती है, महंगाई की शरह अगले माली साल में 26% मौजूदा जो है उससे कम 12.2% तक होने का इम्कान है। ये तो सर रावी चैन ही चैन, क्या रावी तो बहुत सुख और चैन लिख रहा है आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों के लिए, वाकईतन क्या ऐसा सर, ये हकीकत से कितना इसका ताल्लुक है? शुक्रिया सबर साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि जो शरह नमू 2% बढ़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। 2.5% तो हमारी आबादी बढ़ती है। अगर शरह नमू 2.5% है तो इसका मतलब है कि हर पाकिस्तानी आधा फीसद गरीब हो जाता है। और पाकिस्तान में जितने लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमको 6% ग्रोथ चाहिए, 6% से इंक्रीज़ चाहिए शरह नमू में, मईशत के हजम में, ताकि हम इतनी नौकरियां पैदा कर सकें तो सबको अपनी नौकरी मिल सके, सबको रोज़गार मिल सके। एक बात। दूसरी बात, ये बात बड़ी खुशाइन है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है। पिछले साल जबकि इस महीने में मार्च में 34% महंगाई थी, पिछले महीने मार्च में 20% महंगाई है। 20 गो के ज़्यादा है, लेकिन 34 से बहरहाल कम है। और अगर यूएन कह रहा है कि 12% है अगले साल, अगले पूरे माली साल में हो जाएगी, तो ये अच्छी बात है। इस पे कुछ चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करती हैं और कुछ चीज़ें बाहर की मंडी के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि बैन अक़वामी मंडी में तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो उससे यहाँ पे पेट्रोल महंगा होगा और उसका अफेक्ट होगा पाकिस्तान की महंगाई पे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि महंगाई का जो जिन है वो आहिस्ते आहिस्ते काबू में आ रहा है। अगर हुकूमत मज़ीद अपना खसारा कम करने में कामयाब हो जाती है अगले बजट के अंदर से, तो फिर मैं समझता हूँ कि महंगाई के अंदर कमी आ सकती है। सर एक चीज़ और जो है, ये यूएन इकनॉमिक सर्वे में जो मेंशन करना भूल गए, उन्हें एक नोट इसमें लिखना चाहिए था कि प्रोवाइडेड कि इसहाक डार साहब बगैर किसी किस्म की मेडलिंग के, बगैर किसी किस्म की इंटरफेरेंस या मुदाखलत के वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब को खुलकर काम करने दें, तब ये सारा कुछ होगा। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब उधर बैठे हुए हैं और वो काम देख रहे हैं, तो मतलब हम उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। अभी पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। हम जब तक के एनएफसी अवार्ड को ठीक नहीं कर सकते, पाकिस्तान की वफाक की हुकूमत जो है वो बुराई में ही रहेगी, खसारे में ही रहेगी, डामाडोल ही रहेगी। और अगर वफाक डामाडोल रहेगी, उसका फाइनेंसिस, तो हमको कर्ज़ लेना पड़ेगा, और इतना कर्ज़ लेते हैं हम कि जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है और महंगाई होती है। तो अगर आपको महंगाई कम करनी है तो खसारा कम करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम टाल रहे हैं बरसों से, यानी कि एनएफसी अवार्ड जो कि 5 साल का था उसको 13 साल हो गए, उसको एक मरतबा देखना चाहिए। हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत हुकूमत के पास मौजूद है, चाहे जैसे तैसे भी है, लेकिन 2 तिहाई उनके पास आ गई हुई है, वो इसे रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ये अलग बात है, पीपल्स पार्टी साथ बैठी है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी बाकी चीज़ों पे मान गई है, यहाँ भी उन्हें मनवाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी से बात तो करनी चाहिए ना, कि देखें, अगर वफाक खुदा ना खास्ता दिवालिया हो जाता है तो फिर सूबे क्या कर लेंगे। मतलब हमको वफाक तो चलाना ना, वफाक इज़ द फाउंडेशन ऑन विच सूबाज बने हुए हैं ना। तो अगर वफाक ही कामयाब नहीं होता तो महंगाई से तो लोग मर रहे हैं। 9 करोड़ लोग आपके महंगाई के नीचे हैं इस वक्त, ख़त गुर्बत के नीचे। और अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि अगले साल कम से कम तखमीना ये है कि 1 करोड़ लोग और ख़त गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। जब आपका 40% पाकिस्तानी ख़त गुर्बत के नीचे है, तो हमको ये बात तो सोचनी चाहिए कि हमारी गवर्नेंस सही नहीं है, हमें कुछ इस्लाहात करने ज़रूरी हैं। अगर बिजली गैस इतनी महंगी हो रही है कि आवाम इसके नीचे फिस चुकी है, तो उसको सस्ता करने के लिए अब निचकारी के अलावा कोई तरीका नहीं रह गया। अगर हम जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं करते और कानून को आसान करके लोगों को इंसाफ मुहैया नहीं करते, या हम ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं करते, पेंशन के रिफॉर्म्स नहीं करते, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें जो चीज़ जो मिफ्ता साहब, ये जो एक और IMF प्रोग्राम में हमने जाना है, $1.1 बिलियन तो हमें मिल जाएंगे, ये जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था उस सिलसिले में। लेकिन जो पिछले जब आपने नेगोशिएट किया था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हमारे हालात ख़राब थे, पाकिस्तान में ये बात चल रही थी बस आज दिवाली कल दिवालिया, तो IMF ने भी ज़रा सही हमसे नाक से लकीरें खिंचवाई थी। तो इस वक्त पर आपको क्या लग रहा है कि उस तरह की सख्त कंडीशनैलिटीज़ होंगी या उनकी शराइत पहले से नर्म होंगी? अल्दो वो टैक्स बेस बढ़ाने के वाले से, बाकी चीज़ों के वाले से, खसारे में चलने वाले इदारों के वाले से IMF की बड़ी एक क्लियर उनकी एक पोजीशन मौजूद है। देखिए, आप PIA के अंदर पिछले साल आपने 90 अरब रुपए का नुकसान किया है, तो IMF अगर आपसे कहता है कि निजकारी की तरफ जाओ, तो क्या गलत कहता है? क्या PIA दूसरी एयरलाइनों से अच्छी है जो पाकिस्तान में चलती हैं, उनसे सस्ती टिकट देता है? क्या वो तनख्वाह अपने लोगों को ज़्यादा देता है? अगर कोई इसका फ़ायदा नहीं हो रहा तो हुकूमत में चला के क्या फ़ायदा है? जो लोग ये कहते हैं कि चीज़ें हुकूमत में चल रहने दो,
कि मतलब हुकूमत पाकिस्तान में पेट्रोल पंप भी चला रहा है पीएसओ के तहत, पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन और बिजली की कर रहा है, जिसके अंदर पता नहीं कितनी कितनी जगह पे आप 17, 18, 20% जो है वो लाइन लॉसेस हो जाते हैं। आपके कितनी जगहों से आप बिल नहीं इकट्ठे कर सकते, आप जिनको 90% ऐसे फीडर्स हैं जहाँ से बिल नहीं इकट्ठे कर सकते, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत में रहने दो? जो पाकिस्तानी किसी पाकिस्तान के थाने को, खैबर से लेकर कराची तक, आप 10 मिनट किसी थाने में चले जाएं, 10 मिनट किसी कचहरी में चले जाएं, आपको पाकिस्तान की हुक्मरानी नजर आ जाती है। कोई पार्टी हो, कोई हुकूमत हो, आपको पाकिस्तानी हुक्मरानी नजर आ जाती है। आप इस हुकूमत से बच्चे तो हम पढ़ा नहीं सकते। 40 अभी ये रिपोर्ट आई है कि 22% सिंध के अंदर बच्चे हैं जो उर्दू या सिंधी के अंदर एक पूरा वो छोटी सी कहानी पढ़ सकते हैं। 24% बच्चे हैं जो एक जुमला अंग्रेजी का पढ़ सकते हैं, और मैं कहता हूँ 24% बच्चे हैं जो एक 2 डिजिट का सम सॉल्व कर सकते हैं। 5वीं जमात के बच्चे 2nd ग्रेड की एग्जाम नहीं पास कर सकते। हम कहाँ लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को? तो मिफ्ता साहब ये बताएं मुझे कि आजकल टैक्सेशन की बड़ी बात चल रही है, बड़ी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स हायर किए जा रहे हैं पाकिस्तान में टैक्सेशन के मामलात को बेहतर करने के लिए, टैक्स की रिफॉर्म्स लाने के लिए, FER में इस्लाहात लाने के लिए। आपने भी कोशिश की थी ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए, रिटेलर्स को नहीं ला सके थे। उस वक्त तो मरीम साहबा का गालिबन फ़ोन आ गया था। तो आपको लग रहा है कि औरंगजेब साहब आएंगे और उन्हें कोई फ़ोन शो नहीं आने वाला मियाँ साहब का या मरीम साहबा का? लेकिन जब लास्ट टाइम हमने किया था तो वो मेरा एक शौक़ था और मेरा ये ख्याल था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कि पूरे पाकिस्तान के हर शोबे से टैक्स लेता हूँ। अगर मैं नौकरी पेशा लोगों से 50,000 रुपये के ऊपर टैक्स शुरू कर देता हूँ, जो कि शहबाज मैं दोनों नहीं चाह रहे थे, लेकिन IMF का इंसिस्टेंस था, और 1 लाख रुपए वाले से ऊपर हम 10% टैक्स ले रहे हैं, लाख रुपये कमाने वाले से, तो पाकिस्तान में अगर 22.5 लाख दुकानदार हों, उसमें से सिर्फ 30,000 इनकम टैक्स देते हों और 22,20,000 दुकानदार टैक्स नहीं देते हों, तो ये ज़्यादती नहीं है? हम किस मुंह से उन मेहनतकश लोगों से जो कि नौकरी कर रहे हैं उनसे टैक्स लेते हैं, अगर दुकानदारों से ना लें? और ये दुकानें जो है, मतलब आप जानते हैं समर साहब कि ये F6 में जो दुकानें हैं, F7 में जो दुकानें हैं, जो लिबर्टी चौक में लाहौर में दुकानें हैं, जो MM आलम रोड, जो कराची में तारिक रोड पे या जमजमा में दुकान है, ये करोड़ों रुपए की तो दुकानें हैं, इस पे करोड़ों रुपए का माल पड़ा। क्यों नहीं इन्हें लाना मुश्किल होता? हर दफा टैक्स नेट पे लाना क्यों मुश्किल होता है? ये पॉसिबल क्यों नहीं होता? वजह क्या है? मैं नहीं समझता। देखें, ये हुकूमत को थोड़ा सा सियासी दबाव लेना है, 2-3 दिन की बात होती है। मैं नहीं समझता हूँ, और अब तो मैं समझता हूँ कि ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है, हम लोगों ने बातें कर ली हैं जो 1 साल से, तो अब एनवायरनमेंट बन गया है कि अब कोई बात नहीं होगी। देखें, पिछले आज से कुछ साल पहले जब PIA की प्राइवेटाइजेशन होती थी तो बड़ा ऑब्जेक्शन होता था, लेकिन इस बार हुकूमत ने ऐलान किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, क्योंकि हम थक गए 90 रुपये साल के देकर। इसी तरह दुकानदारों को अब कोई अखलाकी कोई जवाज़ नहीं है कि आप कहें कि भाई मैं टैक्स से मुस्तस्ना हूँ। भाई तुम पाकिस्तानी नहीं हो? तुम्हारा फर्ज नहीं है कि इस मुल्क के चलाने के अंदर तुम पैसे डालो? ये जो रोड बनाते हैं जिस पे गाड़ियां चल के दुकानों पे जाती हैं, ये किसके पैसों से बनता है? ये हुकूमत के पैसों से बनता है ना, पैसों से बनता है। तो इनको भी ये बताएं मिफ्ता साहब, फाइनली के डॉलर के वाले से आ रही है कि भाई डॉलर पाकिस्तान में सरप्लस हो गया है और कोई अब लेने को तैयार नहीं है, ये कितना इससे फर्क पड़ेगा मार्केट में? मजीद डॉलर कितना नीचे जाएगा, रुपया कितना स्टेबल होगा? देखिए, जो हकायक की बात है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट से, इंटरबैंक मार्केट से काफ़ी अरसे से काफ़ी डॉलर ख़रीदे हैं। इसका मतलब है कि डॉलर की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ पेमेंटें जो स्टेट बैंक को करनी चाहिए बाहर की कंपनियों को, दीगर कंपनियों को, वो हमने नहीं की हुई हैं। तो डिमांड भी थोड़ी सी अनफुलफिल्ड है, लेकिन थोड़ी सी सप्लाई भी है। डॉलर का रेट सर किसी को तयन ना करना चाहिए, ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। इसके मार्केट के ऊपर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअल रेट क्या आपकी नज़र में सर इसका जो है वही है या इससे कम या ज़्यादा है? सर मैं सचमुच में आपको बताऊं कि ये कोई इकोनॉमिस्ट आपको ये नहीं बताएगा दुनिया के अंदर कि मैक्चुअल का रेट क्या होना। रेट वही होता है जो मार्केट का होना चाहिए। ये जो लोग बताते हैं कि ये रेट होना चाहिए, सचमुच उसका मतलब नहीं पता कि क्या हो रहा है।